अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जिस तरह की खींचतान है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते हैं। इसके बावजूद जब राहुल गांधी पर संकट आया, उनकी संसद सदस्यता चली गई, तो इसके बाद दोनों एकजुट दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस आला कमान के लिए एकमत हुए हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट। आइए हम आपको बताते हैं कैसे राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होते ही एक हो गए पायलट और गहलोत। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद में कांग्रेस को एक बड़ा मौका मिला है। कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है और इसके बाद में सियासी बवाल मचा हुआ है। आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस एक के बाद एक हमलावर है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस के साथ साथ में जितने विपक्षी दल हैं वो भी एक एक कर कांग्रेस के पाले में आते दिखाई दे रहे हैं या राहुल गांधी का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि कई बड़े नेता जो कांग्रेस का साथ छोड़ गए थे वो अब कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। उदाहरण के लिए कपिल सिब्बल हैं, आज़ाद भी इशारों इशारों में कांग्रेस का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस मामले में सबसे दिलचस्प है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का एकजुट हो जाना या एक सुर में भाजपा के खिलाफ उतर आना। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद जहां इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री गहलोत दिल्ली पहुंच गए, वहीं सचिन पायलट भी मुखरता से इस कार्रवाई के खिलाफ बोल रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि राहुल गांधी को लेकर सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा है। सचिन पायलट ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के लिए शर्मनाक दिन है। राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त करके भाजपा ये न समझे कि जनता की आवाज उठाने से उनको रोक देगी। हम जनता के लिए हैं, सच के लिए आवाज उठाते रहेंगे। इससे पहले सचिन पायलट ने कहा था कि राहुल गांधी लगातार देश के हर वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस दौरान उन्हें ईडी, सीबीआई जैसे हथकंडों से डराने का नाकाम प्रयास भी किया गया। कांग्रेस पार्टी को और उनको डराने के तमाम प्रयास नाकाम होंगे। आइए अब हम आपको बताते हैं राहुल गांधी को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने क्या कहा, कैसे दोनों के सुर एक जैसे हैं। निश्चित तौर पर दोनों के सुर एक जैसे होने ही चाहिए। दोनों बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट का मुद्दा अभी क्या चल रहा था हाल में, मुख्यमंत्री पद, या फिर अनुशासन समिति को कार्रवाई करनी चाहिए उन विधायकों पर जिन्होंने गहलोत का समर्थन किया था और आला कमान की अनदेखी की थी। लेकिन ये एक ऐसा मौका आया जहां पर क्या सचिन पायलट क्या गहलोत, दोनों का मुद्दा एक हो गया है। यानी राजस्थान में जो क्राइसिस चल रही थी अभी उसको विराम लग गया, और ठीक चुनाव के पहले। तो आप समझ सकते हैं कि राजस्थान चुनाव से पहले ये राजस्थान में कैसे गहलोत पायलट को एक मंच पर लेकर आ रहा है ये पूरा मुद्दा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करना तानाशाही का एक और उदाहरण है। बीजेपी ये ना भूले कि ये तरीका उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ भी अपनाया था और मुंह की खानी पड़ी थी। राहुल गांधी देश की आवाज़ हैं जो इस तानाशाही के खिलाफ अब और मजबूत होगी। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और हिंसा का मुद्दा उठाया। इन पर ध्यान देने की जगह भाजपा सरकार राहुल के खिलाफ दमनकारी कदम उठा रही है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे राहुल गांधी को मिली सजा पर दोनों एक साथ मिलकर आला कमान का समर्थन करते हुए बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सियासी नोकझोंक इससे पहले चलती रही है, अब भी बरकरार होगी, लेकिन इस मुद्दे पर दोनों एक मंच पर आए और ऐसा लग रहा है कि इनके बीच जो दरार चल रही थी वो बहुत हद तक पटेगी, क्योंकि दोनों के बीच में अब एक अलग संबंध भी देखने को मिलता है कि दोनों आला कमान के साथ में खड़े दिखाई दें, एक सुर में इस पूरी बात का विरोध करें, जो कि कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि राजस्थान की सियासत में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सियासी नोकझोंक कई बार सामने आती रहती है। दोनों नेताओं को मानने वाले लोगों के अपने अपने धड़े हैं। एक धड़ा चाहता है कि 2023 में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री गहलोत ही रहें, वहीं दूसरा धड़ा इस कुर्सी पर बैठने के लिए सचिन पायलट का समर्थन करता रहा है। ऐसे में अशोक गहलोत का ये कदम और सचिन पायलट का इसे प्रदेश के विकास में बेहतर बताया जाना राजस्थान कांग्रेस के लिए सुखद नजर आता है। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद शुरू हुई गहलोत पायलट के बीच की सियासी लड़ाई कई बार सामने आती रही है। सचिन पायलट को 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद राजस्थान कांग्रेस कमेटी के एक सफल प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर देखा जा रहा था। चर्चा यह भी थी कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बहरहाल अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर कांग्रेस है। कांग्रेस इस मुद्दे का कितना लाभ ले पाती है, इसकी चर्चा हर ओर हो रही है। इंदिरा गांधी को भी इसी तरह इमरजेंसी के बाद में जेल जाना पड़ा था। जेल जाने के बाद जब उन्होंने वापसी की, या उनकी संसद सदस्यता गई थी, उसके बाद जब उन्होंने वापसी की तो जनता ने उन्हें हाथों हाथ लिया था। सहानुभूति की एक लहर चल पड़ी थी। क्या यह सहानुभूति की लहर राजस्थान में देखने को मिलेगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।